दिसंबर का महीना था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। इस कड़ाके की सर्दी में लगातार हो रही बारिश ने ठंड को कई गुना बढ़ा दिया था। आज पूरे दिन बारिश हुई थी। तभी तो रात के 9 बजे ही सड़कें लगभग सुनसान हो गई थी। इंसान तो इंसान, जानवर भी सर्दी के कारण पस्त हो गए थे। 11 साल का राजू और 5 साल की मिली, जो भाई बहन थे, वो अपने टूटे फूटे मिट्टी के घर में दुबक कर बैठे हुए थे। भैया, बहुत ठंड लग रही है मुझे। ये चादर इतनी फटी हुई है कि इससे ठंड रुक ही नहीं रही है। ठंड तो इतनी भयानक थी ही, लेकिन बारिश की कुछ बूंदें भी उन लोगों के टूटे फूटे घर की छत से टपक रही थी, जिससे कुछ बूंदें उनके शरीर पर भी गिरती। हे भगवान, ये बारिश को रोक दीजिए। ठंड के कारण मेरी बहन वैसे ही परेशान है। लेकिन इस तरह भगवान से कहने पर अगर बारिश रुक जाती तो फिर क्या कहने। बारिश लगातार होती रही। तभी अचानक उनके छत का एक हिस्सा टूटकर मिली के सिर पर गिर पड़ा। भैया! वो तो भला हो राजू उसे अपनी गोद में उठाकर जल्दी से बाहर निकल गया, नहीं तो वे दोनों उसके नीचे दब जाते। लेकिन फिर भी मिली के सिर में चोट लगी थी और उससे खून बह रहा था, और वो बेचारी नन्ही सी बच्ची लगातार रोई जा रही थी। भैया, भैया, बहुत दर्द हो रहा है भैया। राजू अपने हाथ से दबाकर उसके सिर से बहते खून को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हे भगवान, इसके सिर से बहता खून तो रुक ही नहीं रहा है। भैया, भैया, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। बहुत दर्द, बहुत। इतना कहते ही मिली का सिर एक ओर लुढ़क गया। वो बेचारी बेहोश हो गई। मिली, क्या हुआ मिली? आंखें खोलना मिली, आंखें खोलना मिली। लेकिन मिली ने अपनी आंखें नहीं खोली। अब बारिश बंद हो चुकी थी। राजू उसे गोद में लेकर ही अस्पताल की ओर भागने लगा। रास्ते में उसे कुछ लोग मिले जो अपनी गाड़ियों से उस ओर से गुजर रहे थे। उसने उन लोगों से मदद भी मांगी। साहब, गाड़ी रोकिए ना, गाड़ी रोकिए ना साहब, मुझे अस्पताल छोड़ दीजिए ना। देखिए ना, मेरी बहन बेहोश हो गई है साहब। लेकिन मदद करना तो दूर, किसी ने अपनी गाड़ी तक नहीं रोकी। अस्पताल अब भी 3 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन वो उसे लेकर हांफता हुआ भागे जा रहा था। उसकी सांसें अब टूट रही थी। मिली, तू ठीक हो जाएगी मेरी बहन। तेरा भैया है ना, वो तुझे जल्दी अस्पताल पहुंचा देगा। मिली। राजू ने हिम्मत नहीं हारी और वो अपनी बहन को लेकर अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल में उसकी नजर एक लेडी डॉक्टर, जिसका नाम प्रियंका था, उस पर पड़ी। वो भागता हुआ उसके पास पहुंचा। डॉक्टर, मैम, मेरी बहन देखिए ना, बेहोश हो गई है। इसके सिर पर चोट लगी है। कैसे लगी इसे चोट? मैम, हमारा घर टूटा फूटा है ना, बारिश के कारण उसकी छत थोड़ी टूटकर इसके सिर पर गिर गई। आप इसे ठीक कर दीजिए ना मैम, मैं अपनी बहन के बिना नहीं रह सकता। डॉक्टर प्रियंका ने मिली को एडमिट कर लिया और तुरंत ही ऑपरेशन थिएटर में उसका इलाज शुरू कर दिया। उधर बाहर बैठा राजू बार बार ऊपर की ओर देखकर अपनी बहन के लिए प्रार्थना कर रहा था। हे भगवान, मेरी बहन को कुछ मत होने देना। मेरा उसके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। राजू एक ढाबे पर काम करता था। वो बहुत मेहनती था। पूरे दिन के उसे 20 रुपए मिलते थे। उसी में वो अपना और अपनी बहन का गुजारा चलाता था। यही नहीं, वो खुद तो पढ़ नहीं पाया, लेकिन अपनी बहन को सरकारी स्कूल में पढ़ने जरूर भेजता था। एक दिन की बात है। भैया, मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना स्कूल। मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। मुझे आपके साथ ढाबे पर जाना है काम करने। अरे तुझे क्या जरूरत है काम करने की? तुझे तो खूब पढ़ना है और बड़े होकर टीचर बनना है, ताकि तू मुझे पढ़ा सके, मुझे अपनी तरह जोड़ घटा सिखा सके। जानती है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि 2 और 2 कितने होते हैं। तुझे पता है क्या? हाँ, 4। ये तो बहुत आसान है। आसान है क्योंकि तुझे पढ़ना आता है। अब मुझे नहीं आता पढ़ना, तो ये मेरे लिए मुश्किल है ना। अच्छा, ठीक है, मैं आपको सिखा दूंगी। पुरानी बातों को याद कर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। तभी उसे मिली का ख्याल आया। डॉक्टर तो बहुत पहले ही मिली को अपने साथ ले गई थी, अभी तक तो वो आई क्यों नहीं? जाकर पूछूं क्या? वो डॉक्टर प्रियंका के पास जाने ही वाला था कि उसने देखा कि डॉक्टर प्रियंका उसी की ओर आ रही थी, लेकिन उसके साथ एक पुलिस वाला भी था। दोनों राजू के पास आए। डॉक्टर प्रियंका ने राजू की ओर घूर कर देखा और उससे कहा, जिस बच्ची को तू अभी लेकर आया वो कौन है तेरी? क्या हुआ डॉक्टर मैम, कुछ बात हो गई है क्या? वो मेरी बहन है। तू सच बोल रहा है? जी मैम, वो मेरी बहन है।
मैं झूठ क्यों बोलूँगा? लेकिन उसकी बात खत्म होने के पहले ही डॉक्टर प्रियंका के साथ खड़े इंस्पेक्टर ने एक तमाचा खींचकर राजू को मारा। राजू के गाल पर इंस्पेक्टर के थप्पड़ के निशान पड़ गए। उसका सिर चकराने लगा। सच सच बता, कौन है ये लड़की? कहाँ से लाया तू इसे? नहीं तो इतने डंडे मारूंगा कि सीधे खड़े नहीं रह पाएगा। बता। इंस्पेक्टर की बात का राजू ने कोई जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप रोते हुए उनकी तरफ देखने लगा, जिसे देखकर इंस्पेक्टर एक बार फिर भड़क गया। अपने घड़ियाली आंसू बंद कर और सच सच बोल, कहाँ से लाया इस बच्ची को? साहब, मैं सच सच बोलता हूँ। माना कि वो बच्ची मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए सगी बहन से भी ज्यादा है। ये सब बकवास बंद कर और ये बता, तुझे ये बच्ची कहाँ से मिली? 3 साल पहले की बात है। उस समय नवरात्र चल रहे थे। माता के दर्शन के लिए मंदिरों में काफी भीड़ थी। संयोग से राजू भी उस दिन माता के दर्शन करने के लिए मंदिर गया हुआ था, लेकिन अचानक मंदिर में आग लग गई, जिसके कारण मंदिर में भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। आग आग! अरे भाई, आग लग गई मंदिर में! अरे भागो भागो! अरे कोई फायर ब्रिगेड वाले को फोन करो। उस भगदड़ का शिकार कई लोग हो गए। पूरे 13 लोग उसमें मारे गए और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भगदड़ में राजू ने खुद को बचा लिया, लेकिन 2 साल की एक छोटी बच्ची जो शायद अपनों से बिछड़ गई थी और लगातार रोई जा रही थी, वो उस भगदड़ की चपेट में आने वाली थी। तभी राजू ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचा लिया और मंदिर के बाहर ले आया। वो बच्ची बेचारी लगातार रोई जा रही थी और अपनी तोतली आवाज में मम मम बोल रही थी। मम मम। तुम्हारी माँ खो गई है ना? कौन है तुम्हारी माँ? बच्ची ने राजू की ओर घूर घूर कर देखा, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता सकी। राजू ने भी बहुत कोशिश की कि उसके परिवार का पता लग जाए, लेकिन कोई पता नहीं लगा। वो बेचारा बहुत परेशान था क्योंकि वो बच्ची लगातार रोई जा रही थी। यही नहीं, वो उसका हाथ भी नहीं छोड़ रही थी। हे भगवान, इतनी छोटी बच्ची है, क्या करूं मैं इसका? कहीं इसकी माँ या इसके जानने वाले इस भगदड़ में मारे तो नहीं गए? ये सोचकर राजू की आंखें भर आई। उसने बच्ची को गले लगाते हुए बोला कि तू मत रो, मैं हूँ ना, आज से मैं रखूंगा तेरा ख्याल। मैं तेरा बड़ा भाई और तू मेरी प्यारी सी छोटी बहन। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? लेकिन राजू की बातों का उसने कोई जवाब नहीं दिया। अरे मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, तू कैसे बताएगी अपना नाम? चल कोई बात नहीं, तू मुझे यहाँ मिली है, इसलिए तेरा नाम आज से मिली। वो बच्ची डॉक्टर प्रियंका की थी। डॉक्टर प्रियंका जब मिली का इलाज कर रही थी, तभी उनकी नजर बच्ची के गले के लॉकेट पर गई। वो लॉकेट वो तुरंत पहचान गई, क्योंकि ये लॉकेट प्रियंका की माँ ने उसकी बेटी यानी मिली के जन्मदिन पर दिया था। तुम्हारी जो बहन है ना, वो डॉक्टर प्रियंका की बेटी है और उसका नाम मिली नहीं, अंकिता है। उस दिन के हादसे में ये गंभीर रूप से घायल हो गई थी और कई दिनों तक अस्पताल में ही थी। सुनो, अब तुम यहाँ से जाओ। अंकिता ठीक है और अब वो इनके साथ ही रहेगी। मैं चला जाऊंगा साहब, लेकिन एक बार मुझे उसे देख तो लेने दो। राजू ने अपनी मिली को आखिरी बार देखा और वहाँ से चला गया। जब वो अपने घर पहुँचा तो उसने देखा कि उसका पूरा घर ही गिर गया है। उसकी आंखों में बेतहाशा आंसू थे, लेकिन अपने घर के टूटने के कारण नहीं, बल्कि मिली का साथ छूटने के कारण। मैंने सुना है कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। बचपन में मेरे माता पिता मर गए, इसमें क्या अच्छा था पता नहीं। मैं अनाथ सड़कों पर भूखा प्यासा घूमता रहा, इसमें क्या अच्छा है पता नहीं। आज मेरी बहन मिली को भी छीन लिया, इसमें क्या अच्छा है पता नहीं। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसके कंधे पर एक प्यार भरा हाथ उसने महसूस किया और उसके कानों में एक आवाज गूंजी, भैया। उस आवाज को तो राजू जमाने भर के शोर में भी सुन सकता था। मिली, मिली तू आ गई मेरी बहन, तू आ गई। ये कहकर उसने मिली को गले से लगा लिया। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अचानक उसकी नजर इंस्पेक्टर और डॉक्टर प्रियंका पर गई। उन्हें देख वो बहुत डर गया। साहब, मैं नहीं लाया इसे, ये खुद मेरे पास आ गई है। वो क्या है ना, इसे मेरे पास अच्छा लगता है ना साहब, इसे यहीं रहने दो ना। इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अंकिता यानी तुम्हारी मिली को तुम्हारे पास ही रहना अच्छा लगता है। आज से तुम भी हमारे साथ रहो ना, इसके भाई बनकर। अपने घर बोलो, चलोगे मेरे साथ अपने घर जहाँ मिली होगी? ये सुनकर राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने डॉक्टर प्रियंका को एक नया घर देने के लिए शुक्रिया कहा और उनके गले लग गया। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें